प्रतिनियुक्त कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, निर्वाचन कार्य में जो वाहन अधिग्रहित होगा उसके ड्राइवर, क्लीनर, अन्य कर्मी, एसेंशियल सर्विस के कर्मी। एसेंशियल सर्विस की सूची भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है, वो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। जो ए से पी तक श्रेणी उसके लिए बताया गया है। एसेंशियल सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मी, BSNL के कर्मी, रेलवेज के कर्मी, पोस्ट एंड टेलीग्राम के कर्मी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉमफेड एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव एंड यूनिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फायर सर्विस, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विस, मीडिया पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय ECI फॉर होल डे कवरेज। इन लोगों को एसेंशियल सर्विस में रखा गया है। इन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान मत देने के लिए व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता हैं और जो हमारे PWD मतदाता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता है, उनके लिए भी हम लोग प्रपत्र 12D में मंगाते हैं। जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहता हूं, तो खास तौर से जो हमारे 85 वर्ष से अधिक के मतदाता और PWD के मतदाता है, उसके लिए हम लोग रूट जारी करते हैं। सभी कैंडिडेट को भी उसके लिए सूचना दी जाती है और फिर हम लोग उनको घर पे जाकर के, टीम रहता है जो हमारे सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट और बाकी टीम जाकर के मतदान के लिए ये कराता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मधुबनी संसदीय क्षेत्र के बारे में, और जो हमारा समस्तीपुर का जो क्षेत्र है, जिसमें 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा दरभंगा जिले में पड़ता है और मधुबनी का 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी दरभंगा जिले में पड़ता है। तो मधुबनी के लिए हमारा निर्वाचन 20 मई को संपन्न होना है और जो हमारा समस्तीपुर का दरभंगा जिले में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका भी चतुर्थ चरण में है। तो उसका जो उसके हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो समस्तीपुर जिले में रहेंगे और वहाँ पर उसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी और उससे संबंधित पोस्टल बैलेट भी वहाँ के RO के द्वारा जारी किया जाएगा समस्तीपुर के लिए, और जो मधुबनी का हिस्सा है मधुबनी से जारी किया जाएगा। इस बार इसमें एक अलग व्यवस्था की गई है कि जो उस चरण में हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत जिले हैं, तो वहाँ से भी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। पहले प्रपत्र 12 का एक्सचेंज होगा, फिर अगली मीटिंग में हम लोग पोस्टल बैलेट का एक्सचेंज करेंगे और फाइनली पोस्टल बैलेट में जब मत हो जाएगा तो हम लोग आपस में उसका एक्सचेंज करते हुए, और ये कैलेंडर जारी किया गया है आयोग के माध्यम से। इस प्रकार से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने का और उसकी सुविधा को काफी सरल बना दिया गया है। जो अगला पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र के संबंध में है। इसमें प्रेक्षकों की विवरणी अभी प्राप्त हुई है। वो जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो हम अलग से प्रेस नोट भी जारी करेंगे, उनका नंबर भी हम सब लोगों को प्रकाशित करेंगे। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं 14 संसदीय क्षेत्र के लिए, उनका नाम मिस्टर गोपाल कृष्णन है और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम लोग यहाँ के लिए उनको जारी करेंगे और अखबार में प्रेस नोट देंगे। जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं मिस्टर राघवेंद्र सुहासा, ये जो है ये 2001 बैच के अधिकारी हैं। और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर प्रतीक भाटिया, ये IRS हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज 2013 बैच। इनको भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से के द्वारा प्रेक्षक के रूप में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है। जो एक्सपेंडिचर है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने जो भी आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कमेटी गठित करनी है, कमेटी हम लोगों ने गठित कर दी है। सेक्टर के अधिकारी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, स्टैटिक सर्विलांस टीम हम लोगों ने गठन किया है। जो सहायक व्यय प्रेक्षक हैं, जो ऑडिट की टीम है, अकाउंटिंग की टीम है, वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो व्यूइंग की टीम है। तो जो भी नॉर्म्स हैं उसके आधार पे हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर दिया है। जो व्यय का लेखा करेंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे उनके व्यय की सीमा के बारे में आप लोगों को हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। तो 95 लाख रुपये की अधिकतम राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है। जो नॉमिनेशन होना है, ये नॉमिनेशन का प्रपत्र है, उसके लिए हम लोग प्रपत्र 1 में नोटिस करेंगे 18 अप्रैल के दिन, और उस दिन से शुरू हो जाएगा हमारा नामांकन।
और ये प्रपत्र 2A लोकसभा के लिए कोई अगर अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो उनको 2A में भर करके नामांकन प्रपत्र देना होता है। ये राशि 25,000 रुपये की है, क्योंकि ये दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सामान्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ से भी अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके नामांकन की राशि आधी हो जाती है। वो 12,500 रुपये उसकी फीस होती है, वो उनको जमा कराना होता है। उसकी विहित प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ट्रेजरी चालान के माध्यम से या जो है बैंक में राशि जमा करके एक हेड दिया हुआ है रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो ये सारे तरीके हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में भी उन लोगों को कम्युनिकेट किया है। उसके माध्यम से वो राशि जमा करा करके अभ्यर्थी बनने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रत्येक भी जो हम लोग नाम निर्देशन जो भी करेंगे उसके लिए जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। जब वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र का मतदाता नहीं होगा, बाहर के किसी भी अन्य क्षेत्र का मतदाता होगा, तो ऐसी स्थिति में एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल उनके ERO से उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो लोग जमा कराते हैं और उसमें हम लोग मिलान करते हैं। और अगर यहाँ के मतदाता हैं तो जो सीरियल नंबर है उसमें हम लोग मिलान कर लेते हैं। प्रस्तावक इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए, दरभंगा संसदीय क्षेत्र का। आयु 25 वर्ष निर्धारित किया गया है और अर्हता की तिथि जो डेट ऑफ स्क्रूटनी है उस दिन उनकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम कोई आयु निर्धारित नहीं है। और जो नॉमिनेशन के बाद जो है शपथ और प्रतिज्ञान उनको लेना पड़ता है, उसके लिए भी तिथि निर्धारित है। जो निरर्हता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसकी कई श्रेणियां हैं, उसमें से कुछ मुख्य मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। जो लाभ का पद धारण नहीं करता, RPM 1951 की धारा 8 के तहत वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के वो निरर्हित हो जाता है। भ्रष्ट आचरण भी उसका एक ग्राउंड है। संविदा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसका समाप्त नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में रखा गया है। हाउस ऑफ पीपल का अगर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। जो निर्वाचन का व्यय का पिछले चुनाव में अगर कोई खड़े हुए हैं और उसका व्यय का जो है निर्धारित तिथि तक ब्यौरा नहीं देने के कारण आयोग के द्वारा 10A के तहत अगर किसी को निरर्हित कर दिया गया है तो वो भी निर्वाचन के लिए निरर्हित माने जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। जो राजनीतिक दल है, जिसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बोलते हैं, अगर अभ्यर्थी उसके लिए हैं तो उनके लिए एक प्रस्तावक प्रोपोजर पर्याप्त होता है। और अगर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हों या निर्दलीय तो उनके लिए 10 प्रोपोजर होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रोपोजर आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र का इलेक्टर होना चाहिए, यानी कि वहां का मतदाता होना चाहिए। एक व्यक्ति पूरे देश में अधिकतम 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।